हेलो, वेलकम टू वाई साइंस। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.4 है, जैसे कि आप देखे होंगे थंबनेल में। तो आज का जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.4, क्योंकि इसमें से तो हर साल ही क्वेश्चन पूछते हैं और कम से कम दो क्वेश्चन तो पूछते हैं इस टॉपिक में से, इस एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन में हर बार जैसे कहता हूँ कि क्वेश्चन में जो सिलेक्ट करता हूँ वो क्या करता हूँ कि जो आपके जो बोर्ड के क्वेश्चन है उसको जरा एनालाइज करता हूँ और जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसको एनालाइज करता हूँ, और उसमें से जो मुझे ठीक लगता है मैं क्वेश्चंस सिलेक्ट करके आपके सामने लाता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिवीजन है तो सब समझ तो हो नहीं सकता, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, फिर भी मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइप का तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 जो है वो बेसिकली दो कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक कंसेप्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पहला कंसेप्ट है, और दूसरा कंसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा। सो आपका एक्सरसाइज 2.4 जो है वो ये दो बेसिक कंसेप्ट पे है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है fx, ठीक है, अब देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम का टाइम है, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला, नहीं तो अगर पढ़ाना जाए समझाने जाए तो इस पर काफ़ी डीप में आप समझा भी सकते हैं। तो अगर आपको कोई फंक्शन fx दिया गया है, तो अगर ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए इसका जो डेरिवेटिव होता है ना f डैश एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, तो उसका जो डेरिवेटिव f डैश एक्स दैट शुड बी लेस देन 0। अब इसमें भी वो लोगों ने दो टाइप कर दिया, एक ऐसा मतलब जो मैंने लिखा है, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या है ना कि जिसमें इक्वल टू 0 है वो सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और जिसमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन नहीं है उसके लिए इन लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इक्वल टू साइन नहीं आएगा, सिर्फ f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा या f डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। और अगर वर्ड स्ट्रिक्टली नहीं यूज किया, अच्छा एक और वर्ड है एग्जाम में एक बार शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक में है, मोनोटोनिकली, ये भी एक वर्ड है, स्ट्रिक्टली की जगह पे ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली में इक्वल टू साइन नहीं आएगा, और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है तो हम इक्वल टू साइन यूज करेंगे या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसी कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा बाद में देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4, अब मैं इसके साथ सॉल्व एग्जाम्पल भी कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल पूछते हैं भाई, ये बात समझ के रखिए। कोई टॉपिक में एक्सरसाइज के सम पूछते हैं, कोई टॉपिक में सॉल्व एग्जाम्पल पूछते हैं, तो इट इज अ मिक्सचर। तो कहाँ से कौन से टॉपिक में एक्सरसाइज का पूछ लेंगे, कौन से टॉपिक सॉल्व एग्जाम्पल नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 1 जो बात करता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 वो टेस्ट की बात करता है। टेस्ट मतलब क्या, आपको फंक्शन दिया है, आप पता करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो या तो वर्ड टेस्ट होगा या फिर शो दैट, दो में से एक हो सकता है इसमें इस तरह के क्वेश्चन में। या तो बोलेंगे कि पता करो फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या बोलेंगे शो करो, प्रूव करो
कि फंक्शन बोलेंगे शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या बोलेंगे शो दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ऐसा बोलेंगे, या बोलेंगे खुद ही पता कर लो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इस तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे टेस्ट है, सॉल्व एग्जांपल में देखेंगे ना, वहां बोला शो दैट, वो मैं दिखाता हूं आपको। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 प्लस 12x माइनस 16 x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। x सब रियल नंबर्स है, ये फंक्शन डिफाइंड है। आप ये बताओ कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमको डेरिवेटिव निकाल, क्योंकि f डैश x से टेस्ट होता है, fx से टेस्ट नहीं होता, f डैश x से। ठीक, तो f डैश x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, ये आपका 2 बाहर आ जाएगा 12x, ये आपका आएगा 12 और 16 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन निकलता है, निकाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये अगर आप देखें तो फैक्टराइज कर सकते हैं आप, है ना, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टराइज करके इसका फॉर्मूला बनता है x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो ये हमको आ गया। ठीक, f डैश x हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब हमको ये पता करना है कि जो मुझे f डैश x आया है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि लेस देन इक्वल टू 0 है ना। तो देखिए अभी ये आपका x माइनस 2 स्क्वायर है, तो ये आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना, तो उसका आंसर कभी पॉजिटिव तो नहीं आएगा, सर नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा x माइनस 2 ग्रेटर स्क्वायर है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव हो ही नहीं सकता स्क्वायर किसी का, स्क्वायर के रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कहना, रियल, क्योंकि हमको बोला रियल है। अभी आप 3 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, 3x माइनस 2 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 0 है। ये मेरा फंक्शन है, सॉरी मेरा डेरिवेटिव f डैश x हो गया कि नहीं। क्या प्रूव किया कि मेरा f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब माय फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दैट वाज इट, फर्स्ट वन, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड है fx। fx is equal to 2 minus 3x plus 3x square plus 3x square minus x cube x belonging to r। अब बोला है पता करो इंक्रीज है क्या डिक्रीज है। ठीक है, हमको डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा f डैश x। 2 कांस्टेंट है, दैट इज 0 माइनस 3x का माइनस, देखिए डेरिवेटिव तो आपको आना चाहिए, बेसिक डेरिवेटिव है, और कुछ ज्यादा है नहीं। इसका 2 3 का 6x हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। आप माइनस 3 बाहर निकालिए तो यहां आएगा 1 माइनस, सॉरी साइन चेंज होगा, माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 3। ये फॉर्मूला है x माइनस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वापस स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, सिंस स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर is non-negative, therefore x minus 1 the whole square is greater than equal to 0. Multiply by minus 3 on both the sides, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है। अब जब आप मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, अगर मैं बोलूं 4 इज ग्रेटर देन 0, लेकिन जैसे ही आप -4 हो जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा लेस देन, है ना, साइन चेंज हो गया।
देयरफॉर -3, क्योंकि फंक्शन में डेरिवेटिव में -3 है, so that should be less than equal to 0. Therefore f dash x is less than equal to 0. Therefore fx is a decreasing function, decreasing. आई होप आपको सेकंड भी समझ में आ गया है कि नहीं, सिंपल है. I'll go with the third one now. fx is equal to x minus 1 upon x. x greater than x belonging to real number and x is not equal to 0. बराबर. देखिए x not equal to 0 क्यों मेंशन किया है, क्योंकि नीचे x है, अगर x 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, तो मेंशन करना पड़ा उनको. ठीक है, लेट्स गो विद द डेरिवेटिव ऑफ डैश x. बाय x का डेरिवेटिव 1 है और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है, सो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. वापस मैं वही बोलूंगा, सिंस नहीं बोला मैंने, सिंस बोल देता हूं. सिंस स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, therefore x square is greater than equal to 0. 1 upon x square will be greater than 0. क्यों? Because x cannot be 0. अगर डिनोमिनेटर में तो x 0 नहीं हो सकता ना, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो इक्वल टू साइन उड़ा डाला. adding 1 on both sides. Therefore 1 plus. Therefore 1 plus 1 upon x square greater than 0 plus 1. अब ये तो मेरा f डैश x है. ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन 0 ही हुआ ना. अगर आप ग्रेटर देन 1 बोलते तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो हो गया. Therefore fx is an increasing function, है कि नहीं. अब इससे रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल में दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए वही मैं बोला आपको, पूछते हैं ना तो अपने को एक बात मालूम होना चाहिए कि क्या पूछते हैं भाई, है कि नहीं. बहुत आगे है. यहां पे है. एग्जाम में ये पूछा था, बोर्ड एग्जाम में ये वाला सम पूछा था. सॉल्व एग्जांपल नंबर 1. शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इन, देखो वर्ड स्ट्रिक्टली भी, अभी मैंने जो किया क्या है, स्ट्रिक्टली है ना, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है. इक्वल टू साइन नहीं है तो आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं. स्ट्रिक्टली मगर उन्होंने ऐसा नहीं वर्ड यूज किया था, लेकिन हाँ यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल में वो लोग ने वर्ड यूज किया है स्ट्रिक्टली. तो अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0 है. क्यों? क्योंकि 10 जो है 0 से बड़ा है, तो उन्होंने बोला इक्वल टू साइन नहीं आएगा, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है. वैसे यहां भी टेस्ट करो, यहां पे बोला है टेस्ट करो, यहां पे बोला है शो दैट. मैंने बोला ना, या तो आपको बोलेंगे टेस्ट करो या तो बोलेंगे शो दैट. तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जांपल्स भी है जो मैंने आपको बता दिया. यहां भी वही सेम चीज है, स्क्वायर है, नॉन नेगेटिव है. अब हम चलते हैं, तो एक ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ये शो दैट वाला पार्ट खत्म हो गया. अब दूसरा क्या होगा, वो लोग बोल देंगे भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है, या वो बोल देंगे कि भाई फंक्शन डिक्रीजिंग है. बोल देंगे, आपको पहले से बता देंगे भाई क्या है. तो क्या फिर करना क्या है, करना ये है कि आपको x ढूंढना है. जैसे यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. फिर यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x ढूंढो. फिर मैंने एक और लिया है 5th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. यहां भी लिया. अभी देखिए 4th और 5th में फर्क देखिए क्या है. 4th में स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है, तो जहां पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया वहां
जीरो के लिए इक्वल टू साइन भी दिखा सकते हैं, लेकिन जहां स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है आप वहां इक्वल टू साइन नहीं दिखा सकते। मतलब ये वाला जो लिखते हैं ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, तो ये कब यूज करने का, जब सिर्फ ऐसा वाला इंक्रीजिंग। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर दिया है तो आपको फिर ये सिंबल यूज करना। तो मैंने वही हटाया, मैंने हर एक का एक एक लिया है ना, आपको सिर्फ समझ। देखिए आपका अभी रिवीजन में क्या होता है, हम लोग को हर चीज़ का एक एक समझ में आना चाहिए। हाँ ये आता है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर हम कर सकते हैं। और आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर भी सकते हैं, जो मैंने नहीं किया वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, माइनस 12x प्लस 6। क्या बोला है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, आप x ढूंढ के दो मुझे। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव की मदद लगती है, तो हम लिखेंगे f डैश x, है कि नहीं। 3 बाहर आएगा 6x स्क्वायर, 2 बाहर आएगा 6x, माइनस 12 वो तो 0 हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। It is given that fx is strictly क्या given है, increasing, है कि नहीं। Therefore f dash x is greater than 0. Therefore 6 into x square minus x minus 12 greater than 0. Therefore x square minus x minus 12 greater than 0. 6 वहां चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं, एक तरीका है कि आप इसको फैक्टराइज करिए, 4 3 आपको 2 आंसर आएगा, और उसमें फिर 2 केसेस भी आएगा, 2 केस आता है, क्योंकि ये इक्वालिटी साइन नहीं है। देखिए आप, पता नहीं आप लोग को सिखाया गया कि नहीं, ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में जब आपको 2 ब्रैकेट आएगा तो डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, उसमें 2 केसेस बनता है, केस 1 केस 2। इसका दूसरा भी तरीका है, क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, तो उसमें केसेस का झंझट नहीं होता है। मैं आपको वही मेथड सिखाता हूँ, ठीक, ध्यान रखिए। सुनिए मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 12। अब आपने 10th में सीखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, तो इसका 1 है तो हाफ इंटू 1 इज हाफ, उसका स्क्वायर करेंगे ना, ऐसा होता है ना, हाफ इंटू 1 होल स्क्वायर, तो 1/4 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 1/4 ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 ग्रेटर देन 12 प्लस 1/4। दोनों तरफ हम लोग ने क्या कर दिया है, 1/4 ऐड कर दिया है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, x माइनस हाफ द होल स्क्वायर हो गया, ग्रेटर देन 12 4 जा 48 प्लस 1 49/4। अब इस तरह के इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करने का वो भी सिखा देता हूं, अगर आपको नहीं मालूम है। आपको मालूम है तो वेरी गुड, फिर मैं जरा बता देता हूं आप लोगों को। देखिए क्या है, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 और अगर बोलूं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो x कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर अगर है मेरे पास, इनइक्वल, दिस इज इनइक्वालिटी। इक्वालिटी में तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सपोज ये इक्वालिटी होता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आप क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, खत्म। यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते x इज लेस देन प्लस माइनस 3, नो। अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना चाहता डिटेल में, मैं आपको सिर्फ बोलता याद रखो, जब ये लेस हो ना तो इसका जो स्क्वायर रूट है ना प्लस माइनस 3, उसके बीच में लाई करेगा x, और जब ग्रेटर हो ना तो कैसा रहता है, x जो है पॉजिटिव से ग्रेटर रहता है और नेगेटिव से लेस रहता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 कंसेप्ट, क्योंकि वही चीज मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। क्या है वापस बताता हूँ, जब आपका स्क्वायर लेस हो ना तो जिससे लेस हो उसका रूट लेके x को वो दोनों प्लस माइनस के बीच में डाल देने का, लेस में। अगर ग्रेटर हो ना तो पॉजिटिव से ग्रेटर लेने का और उसका नेगेटिव से लेस लेने का, ये चीज याद रखिएगा। मतलब अगर आपको नंबर लाइन पे मैं बस समझाने जाऊं, यहाँ -3 यहाँ +3 है, तो अगर लेस हो ना तो आपका x जो है -3 से +3 के बीच में लाई करेगा,
और अगर ग्रेटर होना तो x जो है +3 से राइट में जाएगा और -3 के लेफ्ट में जाता है, वैसा होता है। ये कंसेप्ट है स्क्वायर का जब हम लोग करते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर है मतलब ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब ये वाले कंसेप्ट में क्या आएगा, देयरफॉर x माइनस हाफ ग्रेटर देन, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 7/2 और x माइनस हाफ इज लेस देन -7/2। देखिए ग्रेटर का, ग्रेटर में क्या होता है, पॉजिटिव से ग्रेटर, नेगेटिव से लेस। तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है 7/2, इसका नेगेटिव स्क्वायर रूट है -7/2, वहां से लेस और इससे ग्रेटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन, माइनस हाफ को वहां शिफ्ट करते हैं, 7/2 प्लस हाफ और x इज लेस देन -7/2 प्लस हाफ। तो x इज ग्रेटर देन 7 + 1 8, 8/2 इज 4 है ना, और x इज लेस देन -7 + 1 इज -6, -6/2 इज -3। बस ये आंसर है, ये आंसर है। x 4 से बड़ा है और -3 से छोटा है। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, आप लिख सकते हैं, मना नहीं है, ऐसे छोड़ भी सकते हैं। -3 से छोटा मतलब क्या, -∞ to -3 यूनियन, 4 से बड़ा मतलब क्या, 4 to ∞, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। आपने सीखा है ना इंटरवल को, 11th में सीखा है फंक्शन चैप्टर में, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखना। अब आप अभी इधर तो मैं नहीं सिखा सकता उसको इस समय, तो आपको याद, फिर आप यहाँ छोड़ दिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, ऊपर राइट है, रॉन्ग कोई देगा नहीं आपको डेफिनेटली। लेकिन अगर आप टेक्स्ट में देखें तो शायद इस फॉर्म में आंसर देते थे, ठीक है, देते हैं तो ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक सम किया जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया कि लेस देन ग्रेटर वाला जब इनइक्वालिटी होता है तो उसका x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और उसमें भी जब स्क्वायर ग्रेटर हो या लेस हो तो उसका क्या तरीका है निकालने का, ये मैंने आपको सिखाया। याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा, सीधा नहीं, बहुत जगह आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड का थर्ड, fx क्या दिया भाई, fx दिया x³ - 9x², x³ - 9x² प्लस 24x + 12, प्लस 24x + 12। यहां क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा पहला। f' इज इक्वल टू 3x² - 18x + 24 which is equal to 3x² - 6x + 8 है कि it is given that, it is given that, what is given, it is given that f' sorry पहले बोलना पड़ेगा मुझे, it is given that fx is strictly decreasing, it is given that fx is strictly डिक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा, therefore f' is less than 0, डिक्रीजिंग है। तो f' मतलब 3x² - 6x + 8 less than 0, 3 वहां जाएगा तो 0, x² - 6x + 8 less than 0। ठीक है, अब आप क्या करिए, x² - 6x लीजिए, 8 को वहां लिख दीजिए -8। अब इसका हाफ इंटू कोएफिशिएंट करिए, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, हाफ इंटू 6, half into 6 the whole square, that is 9. तो add 9 on both the sides, x² - 6x + 9 less than minus। देखिए ये आपने 10 में पढ़ा है, मैं ये इनइक्वालिटी का इक्वालिटी साइन था लेकिन आपने पढ़ा है, हाफ इंटू x कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में। तो ये आपका हो जाता है x - 3 the whole square less than 1। अभी लेस वाला मैंने सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, लेस वाला। तो लेस वाले में क्या करने का, इसका जो +-1 है उसका बीच में डाल देने का, -1 लेस देन x - 3 लेस देन +1। जो x वाला पार्ट है उसको -1 और 1 मतलब उसके स्क्वायर रूट का जो माइनस प्लस है उसके बीच में डाल देने का। एडिंग 3 थ्रू आउट 3 डाल दीजिए, तो -1 + 3 लेस देन x - 3 + 3 लेस देन 1 + 3।
तो क्या आएगा आपको इधर 2 लेस देन x लेस देन 4, दैट्स द आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू 2,4, ओपन इंटरवल ना, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, 2 and 4। तो ये लेस वाला था और इसके पहले ग्रेटर वाला था। तो मैंने आपको एक अलग से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिखाया है, अलग से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिखाया है। अब हम लेते हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 4 या 5 कुछ भी एक कर ही चलता है। मैंने 5 इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा था, शायद याद नहीं पूछा था शायद, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा था शायद, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बैंक में, हाँ इसलिए मैं लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, fx is equal to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7। पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, f डैश x 3 आएगा 6x स्क्वायर, 2 आएगा माइनस 30x माइनस 144, 6 कॉमन निकाल लीजिए, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, 6 2 ज़ा 12 एंड 4 ज़ा, निकाल लिया। अब स्टार्ट करिए ए पार्ट। क्या है ए? बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा इसका? f डैश x ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली है, मतलब 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। 6 वहां चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन 24, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, half into 5 the whole square, that's 25 by 4, adding 25 by 4 on both the sides, so x square minus 5x plus 25 by 4 greater than 24 plus 25 by 4, ये perfect square हो गया, x minus 5 by 2 the whole square greater than कितना हो जाएगा ये 25 by 4, तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 and 9, 25। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना तो फिर तो मगजमारी है, फिर तो ऐसा देंगे नहीं बोले एग्जाम में, क्योंकि आप बोल सकते हैं सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो फिर तो गया, मगर देंगे नहीं ऐसा सब। ठीक है, अभी ग्रेटर है स्क्वायर में, तो मैंने क्या बोला था, जब स्क्वायर में ग्रेटर है तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट ग्रेटर लेने का और जो नेगेटिव स्क्वायर रूट उसको लेस लेने का। मतलब क्या, x माइनस 5/2 इज ग्रेटर देन 11/2 और x माइनस 5/2 इज लेस देन 11/2, सॉरी माइनस प्लस से ग्रेटर माइनस से लेस। आई होप आपको याद आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व करना है, देयरफॉर x ग्रेटर देन 11/2 प्लस 5/2 और x लेस देन माइनस 11/2 प्लस 5/2। आगे करते हूं मैं। Therefore, x greater than 11 plus 5, 11 plus 5 is 16/8 और x less than minus 11 plus 5 minus 6/2 is -3। आपका आंसर हो गया। हाँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 8 से बड़ा है, -3 से छोटा है। -3 से छोटा मतलब क्या, -∞ से -3 है कि नहीं। यूनियन 8 से बड़ा मतलब क्या, 8, ∞। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जस्ट 1 मिनट। सो हम लोग अभी नेक्स्ट कर रहे हैं इधर पे, जहां पे जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दिया। मैं एक बार फिर दिखा देता हूं आपको।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हमने किया था, ए पार्ट, मैं बी पार्ट लिख रहा हूं, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पे होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0। अभी आप है ना ये सब सेम ही लिखना है, सेम। तो 6 इंटू, नहीं भी लिखेंगे या डायरेक्टली ये लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो मैं वापस लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 लेस देन 0। therefore x square minus 5x minus 24 less than 0, therefore x square minus 5x less than 24, है कि नहीं? therefore x square minus 5x plus 25 by 4 less than 24 plus 25 by 4, therefore x minus 5 by 2 the whole square less than 121 by 4। अभी लेस है, लेस के बारे में मैंने क्या बोला था? लेस के बारे में मैंने ये बोला था कि इसका प्लस माइनस के बीच में लिखने का, मतलब माइनस 11 by 2 लेस देन x माइनस 5 by 2 लेस देन 11 by 2, एडिंग 5 by 2 on both sides, on both sides नहीं, throughout, sorry, adding 5 by 2 throughout। तो ये हो जाएगा माइनस 11 by 2 प्लस 5 by 2 लेस देन x माइनस 5 by 2 प्लस 5 by 2 लेस देन 11 by 2 प्लस 5 by 2, माइनस 11 प्लस दिस इज माइनस 6 by 2 माइनस 3 लेस देन x लेस देन 11 by 16 by that is 8, तो दिस बिलोंग्स टू माइनस 3,8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आप देख रहे हैं, है ना, दोनों एक साथ था, वो इसमें क्वेश्चन बैंक में था, तो बोला चलो कर लेते हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं मैं, 8। शो दैट fx is equal to x minus cos x is increasing, fx is equal to x minus cos x। हमको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश x 1 माइनस ऑफ माइनस साइन x 1 प्लस साइन x। अब ये बताना है कि ये ग्रेटर देन 0 1 प्लस साइन x, तो भाई इजी है, वी नो दैट, व्हाट वी नो, साइन x का रेंज क्या है, रेंज -1 लेस देन इक्वल टू साइन x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, ये आप जानते होंगे। अभी मुझे 1 प्लस साइन x चाहिए, एडिंग 1 थ्रू आउट, एडिंग 1 थ्रू आउट, -1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू साइन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, तो दिस इज 0 लेस देन इक्वल टू साइन x प्लस 1 इज f डैश x लेस देन इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं ना, f डैश x इज ग्रेटर देन, therefore f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, therefore fx is an increasing function। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में पूछा था tan x, बोला शो दैट tan x इज, ऐसे इंक्रीजिंग ही पूछा था, तो tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, और सेक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कैसे हो सकता है ना? तो वो तो 2-3 स्टेप में, 1 मार्क का क्वेश्चन था, 2 स्टेप में हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बोर्ड में पूछा था। तो यहाँ पे क्या हो गया है ना, हमारा सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। ठीक, अब हम चालू करने वाले मैक्सिमम एनिमल, लेकिन उसके पहले मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिखाई दूँ, दिखा रहा हूँ तो इधर भी दिखा दूँ, है कि नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल। यहां देखिए वर्ड यूज किया है मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब वही है, इक्वल टू साइन नहीं डालने का, मोनोटोनिकली वर्ड आया तो। अच्छा, ये एक ही सम है क्या? एक ही सम है, वही था, सॉरी। चलो ठीक है, अभी हम आते हैं मैक्सिमम मिनिमम में।
मैक्सिमा मिनिमा पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट यह है कि आपको फंक्शन एफ एक्स दिया होगा, आपको इससे एफ डैश एक्स निकालने का और इससे एफ डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालने का, दो डेरिवेटिव निकालने का, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। मैक्सिमा मिनिमम में कंडीशन ये है कि जो आपका एफ डैश एक्स होता है ना वो जीरो होता है। एफ डैश एक्स सॉरी एफ डैश एक्स जो होता है वो जीरो होता है मैक्सिमा मिनिमम में। मैक्सिमा हो कि मिनिमम हो, मिनिमम दोनों के लिए एफ डैश एक्स जीरो होता है। अच्छा, एफ डबल डैश का क्या कंडीशन? एफ डबल डैश का फॉर मैक्सिमा एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो, फॉर मिनिमा एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन है, ठीक है, ये याद रखना है। मतलब पूरा इसको हम लोग नाम भी देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये जो है इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बस इतना याद रखिए कि आपको दो डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करने का, उससे आपको कुछ एक्स का वैल्यू आएगा, वो आपको सेकेंड ऑर्डर में डालने का और देखने का कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है कि मोर देन जीरो आ रहा है। अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा हुआ, अगर मोर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा हुआ। बस इतना ही है। इसी के बेस पे थोड़ा मैंने सम्स लिए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम या तो पूछे हैं या तो आपके क्वेश्चन बैंक में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। कोशिश है कि आपको दिखता होगा, नहीं तो आपके पास तो टेक्स्ट बुक तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन 9 में बोला है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। तो मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है थर्ड वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 24x, ठीक है, ये लिया फंक्शन। जैसे कि मैंने कहा इसका दो डेरिवेटिव निकालने का, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24, इसका एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेने का, एफ डबल डैश 6x माइनस 18, ये निकाल। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होगा ना तो दो डेरिवेटिव निकाल के रख देने का। आगे अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, इसमें दोनों कंडीशन पूछा है ना, तो आप बोलेंगे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा आपका जो एफ डैश एक्स है वो जीरो होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब आपका जो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 है वो जीरो होना चाहिए। 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो 4 2 जा नहीं 6, हाँ 4 2 जा, x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। Therefore x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। हमको x का दो वैल्यूज मिला। When x इज इक्वल टू 2, when x इज इक्वल टू 2, पहले 4, चलो हाँ 2 ले लेते, चलो पहले 2। अब 2 लेंगे ना तो आपको अपने f डबल डैश में डालने का, f डबल डैश 2, f डबल डैश 2 कितना है? 6 इंटू 2 माइनस 18 है ना, 12 माइनस 18 माइनस 6 लेस देन जीरो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, तो आप बोलेंगे बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एफ एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब मैक्सिमम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। अब उन्होंने बोला है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो। आपको पता चला ना कि फंक्शन मैक्सिमम कौन से वैल्यू के लिए? 2 पे, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो। f मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, तो फंक्शन में 2 डाल देने का, 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2, 2 क्यूब 8 है,
9 4 जा 36 प्लस 48 है कि नहीं, तो ये आपका 12 हो जाएगा। 12 प्लस 8 इज 20। दिस द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपका फंक्शन का 20 है। पहला आंसर आया। अब हम लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये भी तो लेना है ना, x इज इक्वल टू 4, 2 लिया, अभी 4 लेते हैं। वही f डबल डैश निकालेंगे, f डबल डैश 4 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 6 इंटू 4 माइनस 18 दैट इज 24 माइनस 18 दैट इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। यहां पे लेस देन 0 था, यहां ग्रेटर देन 0 बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलेंगे हम बोलेंगे fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4 और उसका मिनिमम वैल्यू भी निकालो। मिनिमम वैल्यू क्या करने का, फंक्शन में x 4 डालने का, 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4, 64 माइनस 144 प्लस 96। अब इसको सॉल्व करना है तो 96 एंड 64 160 है ना, 160 माइनस 144 16। ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है 16 और ये मैक्सिमम वैल्यू है 20। तो मैक्सिमम मिनिमा का ऐसा न्यूमेरिकल सम आएगा तो इस तरह से करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है, दोनों ऑफ डेरिवेटिव निकालना है आपको। डेरिवेटिव इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर 0 लेने का, उसका जो x का वैल्यू आएगा उसको सेकंड ऑर्डर में डालने का, देखने का लेस देन 0 कि मोर देन 0, उसके हिसाब से डिसाइड करने का मैक्सिमम है कि मिनिमम है। इसका मैंने एक और सम इसलिए लिया क्योंकि बोर्ड एग्जाम पूछा था log x अपॉन x, तो मैं चलो अच्छा ले लेते हैं ना। इसका जो है क्वेश्चन 9 का 6th, क्वेश्चन 9 का 6th, fx इज इक्वल टू log x अपॉन x, log x अपॉन x। तो इसका f डैश x निकालने के लिए आपको u बाई v यूज करना पड़ेगा। u बाई v क्या है फॉर्मूला, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, x इंटू 1 अपॉन x माइनस log x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। So this is 1 minus log x upon x square। ये आपका आया f dash x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर f डबल डैश x, u बाई v अगेन। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ, v इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 आएगा, ये माइनस 1 अपॉन x आएगा माइनस, ओके वापस करता हूँ, साइन आ गया था। तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां पे आपको मिलेगा, एक कटेगा तो माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन माइनस 2x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4, ठीक है ना। अब ये आपका हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4। इसमें से चाहिए तो x कॉमन निकाल लीजिए, 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4, ये कट करके देगा x क्यूब। सो 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वहां जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। log x 1 कब होगा, log x 1 कब होगा, इसको कन्वर्ट करो, x इज इक्वल e रेज टू 1, सो x इज इक्वल टू e। ये जो आपको x इज इक्वल टू e आया है, आपको किस में सब्स्टिट्यूट करने का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देयरफॉर f डबल डैश e
एफ डबल डैश ई ये है 2 log e माइनस 3 अपॉन ई क्यूब। नाउ 2 log e क्या होता है? 2 log e इज 1, 2 into 1 माइनस 3 अपॉन ई क्यूब माइनस 1 अपॉन ई क्यूब। नाउ माइनस 1 अपॉन ई क्यूब इज लेस देन 0, है कि नहीं? Therefore, by second derivative test, fx is maximum at x is equal to e। अब उसका वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू f max log e अपॉन e, log e का वैल्यू कितना होता है? 1 upon e, that is the answer। 1 upon e is the answer। Please understand this। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। फिर कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 डालने का, उससे आपको x मिलेगा, x का वैल्यू आपको सेकेंड ऑर्डर में डालने का, उससे पता करने का लेस देन 0 का ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन 0 तो मैक्सिमम है, तो आंसर आ गया 1 बनी। तो ये मैंने दो आपके लिए न्यूमेरिकल सम किया। अब वर्ड प्रॉब्लम भी आता है एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम भी आता है, तो अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। एक दो कितना सम लिया है मैंने? 1 2 3 4 सम लिया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Divide the number 30 into 2 parts such that their product is maximum. Let the two numbers be x and y। तो उनका क्या बोला है? दो पार्ट है ना, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। इसको रहने दो एक इक्वेशन। Let P denote the product. Let P denote their product। क्योंकि हमको प्रोडक्ट के बारे में पूछा है ना, तो प्रोडक्ट P इज इक्वल टू एक्स वाई, सो P इज इक्वल टू एक्स वाई की जगह 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स। तो ये आपका फंक्शन है। नाउ दिस इज योर फंक्शन। अब आपको बोला है कि इसको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम के लिए आपको मैक्सिमम बोले कि मिनिमम, आपको दो बार तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब एक आएगा dp बाई डी एक्स, सो 30 माइनस 2x, दूसरा आएगा d2p बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर विच इज माइनस 2। ये दो तो निकालना पड़ेगा। अब स्टार्ट होएगा। फॉर प्रोडक्ट टू बी मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको dp बाई डी एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको 0 लिखना पड़ेगा। मतलब किसको 0 लिखना पड़ेगा? 30 माइनस 2x को 0 लिखना पड़ेगा। सो 30 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 15। आपको x का वैल्यू 15 आया है। अब जो आपको x का वैल्यू 15 आया है वो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना है। देयरफॉर d2p बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू माइनस 2, उसमें तो x है ही नहीं, विच इज लेस देन 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया आंसर? लेस देन 0, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, सिर्फ माइनस है। देयरफॉर आई विल से बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट p is maximum at x is equal to 15। तो x इज इक्वल टू 15 में मैक्सिमम है, x का वैल्यू मिल गया फ्रॉम 1, y का वैल्यू मिल जाएगा। y इज इक्वल टू 30 माइनस 15, y इज इक्वल टू 15। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15, 15। एग्जाम में पूछा था, मतलब चलो कर देते हैं। एग्जाम में नेक्स्ट वाला पूछा था, तो ये आप समझ गए। डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, ये भी है x प्लस वाई इक्वल 20। इसमें कंडीशन अलग है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको सॉल्व करना है आपको। तो y की जगह पर लिख देने का 20 माइनस एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव लेने का, ये सेम करने का। तो आप एक प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं 11th वाला भी, है ना। दो में से एक दोनों आया था एग्जाम में, मैंने एक किया, एक आप कर सकते हैं।
12 सम भी आया था बोर्ड एग्जाम में, मतलब चलो कर लेते 12 सम। में क्या बोला, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर 36 मीटर है, उसको रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाया मतलब रेक्टेंगल का बाउंड्री बनाया। अगर रेक्टेंगल का बाउंड्री बनाया वो तो हो गया रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर। तो देखिए कैसे स्टार्ट करता हूं। लेट x, y डिनोट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, it is given that length of wire क्या given है 36 मीटर। therefore perimeter of rectangle is equal to 36। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। Therefore x plus y is equal to 18। Therefore y is equal to 18 minus x। इसको रहने दो, ठीक है, ये गिवन वाला पार्ट। आगे क्या है, एरिया को मैक्सिमम करने बोले एरिया लेट ए डिनोट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू वाई। x इंटू वाई की जगह पे आएगा 18 माइनस एक्स। देखिए सेम है, सेम लास्ट सम जैसा ही है, सेम टू सेम। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए डी ए बाई डी एक्स विच इज 18 माइनस 2x। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज -2। सेम लास्ट सम जैसा ही है। फॉर ए टू बी मैक्सिमम, अगर आपको एरिया को मैक्सिमम करना है तो भाई क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि डी ए बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो भाई क्या हो जाएगा इससे ये होगा डी ए बाई डी एक्स क्या है मेरा 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 18 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 9। फॉर x इज इक्वल टू 9 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर, उसमें सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन उसमें तो x है ही नहीं, हम बोलते हैं x इक्वल 9 सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन उसमें x है ही नहीं, सिर्फ -2 है विच इज लेस देन 0। देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड derivative test, a is maximum for x is equal to 9। x मिल गया तो from 1 y मिलेगा, from 1 y is equal to 18 minus 9 which is 9। क्या उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, उन लोगों ने पूछा था find the dimensions, therefore length and breadth of rectangle are 9 मीटर, 9 मीटर। दोनों सेम है, लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी, मतलब स्क्वायर हो जाता है और कुछ नहीं। तो मेरा क्या कहना है, आपको कंसेप्ट समझना है। इससे रिलेटेड फिर सम आएगा तो कर लेने का ना, मतलब पहले आप y और x में रिलेशन बनाइए, फिर जो जिसको मैक्सिमम मिलेगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसका 2 डेरिवेटिव लीजिए। पहला डेरिवेटिव 0 करिए, उससे आपको x मिलेगा, उसको सेकेंड में डालिए। अगर मैक्सिमम होगा तो लेस देन 0 आना चाहिए, मिनिमम होगा तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इतना ही है पूरे से। अभी इससे सिंस मैंने कर लिया ना, तो मैं जरा आपको एक सॉल्व एग्जांपल भी दिखा दूं इससे रिलेटेड, जो बोर्ड एग्जाम पूछा था। देखिए मैंने जैसे कहा ना सॉल्व एग्जांपल ये पूछते हैं, तो इन्होंने पूछा था तो मैं चलो आपको दिखा दूं कौन। हाँ ये वाला, अ वायर ऑफ लेंथ, सॉल्व एग्जांपल आप टेक्स्ट में देख सकते हैं। वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल and find its dimension if the area of rectangle is maximum। सेम क्वेश्चन है, पूछा ये भी था, ये पूछा था, तो इससे रिलेटेड ही टेक्स्ट बुक में था, तो मैंने चलो वो भी कर लेते हैं ना। हाँ यही था सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं ये दो, ये थोड़ा 3D मतलब फिगर अभी शेप है। एक बॉक्स पे देखिए एक सिलेंडर टैंक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका लेंदी है तो शायद नहीं पूछते लोग। बॉक्स का बहुत बार पूछे, ये बॉक्स स्क्वायर ब्रेस वाला, और ये प्रॉफिट फंक्शन का बहुत बार पूछते हैं वो लोग, तो बोला चलो कर लेते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 17 है, अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। एक बॉक्स है, तो ये स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस है मतलब एक्स एक्स सब एक्स है इधर बेस में, हाइट अलग है, हाइट वाई है। ये जो बेस है ना वो स्क्वायर है और हाइट अलग है। तो मैं वो स्टार्ट करता हूं। लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस एंड वाई बी इट्स हाइट। वाई हम लोग उसका हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ओपन टॉपिक ऊपर से खुला है। द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर मीटर। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 192 स्क्वायर मीटर। नाउ व्हाट इज सरफेस एरिया? देखिए इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, एक बेस होगा और 4 वर्टिकल होगा, 1 2 3 4, 4 वर्टिकल होगा। ऊपर तो खुला है, ऊपर का बात नहीं करने का। तो जो नीचे का है दैट इज एरिया ऑफ बेस प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ वर्टिकल फेस। 4 वर्टिकल फेस है, बेस तो चलो x इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अच्छा, हाइट वाले वर्टिकल फेस कितने, x इंटू वाई से 4 है, सामने साइड में, पीछे साइड में, ऐसे 4 है। तो 4xy इज इक्वल टू 192। अभी इसको x में लिखेंगे, देखो 4xy इज इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y इज इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। इसको अलग अलग स्प्लिट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 192 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो यहाँ पे आपका एक x कट जाएगा, यहाँ पे 4 4 जा 16, 34 8 जा। सो y इज इक्वल टू 48 अपॉन x माइनस एक्स अपॉन 4। ये आपका एक इक्वेशन y में मिला ना, लंबा चलेगा ये। अब क्या बोला है, what should be dimension so that the volume is largest। वॉल्यूम तो सम जो है वॉल्यूम पे है। let v denote the volume of box। तो ये क्यूबॉइड शेप है ना, क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो x इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई। तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y कितना है हमारे पास, y है 48 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 4। ये थोड़ा सा शायद पता नहीं लेंदी हो सकता है। तो v इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ये पहला ब्रैकेट जब ओपन होगा तो एक x कटेगा, 48x हो जाएगा, माइनस इधर क्या होगा, x क्यूब बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया वॉल्यूम। अब इसको हमको क्या करना है, लार्जेस्ट करना है ना, शायद लार्जेस्ट, हाँ लार्जेस्ट करना है। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम तो इसका 2 डेरिवेटिव निकालेंगे, dv बाई डी एक्स 48 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। ये तो होगा नहीं, व्हाट ये इधर आएगा आपका माइनस 6x बाई 4 माइनस 3x बाई 2। तो आपने 2 डेरिवेटिव निकाला। अब आप क्या बोलेंगे, फॉर वॉल्यूम टू बी लार्जेस्ट, वॉल्यूम टू बी, उन्होंने लार्जेस्ट बोला, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। dv बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। अब dv बाई डी एक्स क्या है, 48 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। Therefore 48 is equal to 3x square upon 4, 3 16s x square is equal to 64, x is equal to 8। प्लस माइनस तो नहीं लिखेंगे ना, साइड थोड़ी माइनस हो सकता है। x is equal to 8, for x is equal to 8, what is d2v by dx square, for x is equal to 8, क्या हो इसका वैल्यू भाई, तो सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 3 इंटू 8 अपॉन 2, 2 4 विच इज माइनस 12 लेस देन 0,
बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव आया, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलेंगे, v इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू 8, x का वैल्यू 8 जो है, तो फ्रॉम 1, यहां पे मैं 1 लिखना, हाँ 1 लिखा है, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 48 अपॉन 8 माइनस 8 अपॉन 4, तो 8 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4, आपको वैल्यू आ गया, x और y का वैल्यू आ गया, वो डाल देने का। देखो स्क्वायर बेस जो है वो 8 वाला है और जो हाइट है वो 4 है, वो आंसर लिखने का। व्हाट शुड बी द डायमेंशंस, तो डायमेंशन में बोलेंगे तो नीचे का जो स्क्वायर बेस है वो मेरे ख्याल से कितना बोला था, 8, हाँ, और हाइट जो है वो 4 है, वो लिख देने का। और एक लास्ट सम ले लेता हूं मैं, थोड़ा लेंथी लेक्चर हो गया, लेकिन क्या था कि मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना था ना, क्योंकि एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज करेंगे तो ही पोर्शन करा, मैक्सिमम पोर्शन करा पाऊंगा मैं, तो मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। चलो प्रॉफिट फंक्शन एक्स आइटम्स ये दिया हुआ है, तो डायरेक्ट है, कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स क्या दिया गया है, 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625, so the profit function of a firm selling x items per day is given by, ये profit function है, find the number of items it manufacture to get maximum profit and find the maximum profit पूछा है, दो चीज पूछा है। चलो ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, dp by dx निकालेंगे। पहले चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देते हूं, ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो जाएगा 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625, ब्रैकेट ओपन कर दिया। चलो dp by dx क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2x, d2p by dx स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, -2 हो गया। फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का है, तो क्या लेंगे भाई, dp by dx शुड बी इक्वल टू 0, 150 minus 2x is equal to 0, 150 is equal to 2x, x is equal to 75. When x is equal to 75, second order derivative, d2p by dx square, x is equal to 75, क्या है उसका वैल्यू, -2 है, उसमें तो x है ही नहीं, तो नेगेटिव, बाय second derivative test, by second derivative test, p is maximum for x is equal to कितना, x का वैल्यू 75, तो ये तो हमने पता किया कि कितना आइटम बेचने का, 75 आइटम बेचने का। साथ में उसने पूछा है, ये भी पूछा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, p मैक्स, प्रॉफिट मैक्सिमम पूछा है, तो आपका जो फॉर्मूला है ना पी एक्स का, उसमें एक्स के पे 75 डालना पड़ेगा, 150 इंटू 75, या मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा, 150 माइनस 75 इंटू 75 माइनस 1625, तो 75 इंटू 75 माइनस 1625, 4000। मैक्सिमम प्रॉफिट 4000, कब, कितना आइटम बेचने का, 75 आइटम। देखो उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि भाई कितना आइटम मैन्युफैक्चर करने का, 75 आइटम मैन्युफैक्चर करने का, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, 4000 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस तरह के सम्स हैं, सॉल्व एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिएगा, आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली सॉल्व एग्जांपल देखा करिए। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए मैथ्स में तो सॉल्व एग्जांपल देखना जरूरी है। ये सॉल्व एग्जांपल एग्जाम में पूछा था ना, ये वाला नहीं, सॉरी, कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा था, पेज नंबर 6 का। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज इट्स एरिया 24 स्क्वायर मीटर, मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम दिया हुआ है, उन्होंने साइड में भी दिया गया है, और बोला है कि इसका प्रिंटिंग स्पेस मैक्सिमम करना है।
लेंथ और ब्रेथ पेपर है, पेपर उसमें मार्जिन छोड़ना है तो कितना प्रिंटिंग स्पेस बीच में होना चाहिए। रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स लेंथ ब्रेथ वाई ब्रेथ, ऊपर नीचे का माइनस करो साइड का माइनस करो तो आपको अंदर का वो मिल जाएगा लेंथ ब्रेथ, उसका एरिया अप्लाई करो। सॉल्व एग्जांपल है तो आप देख लीजिएगा, इसको देखना मत भूलिएगा ये सम को। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट किया विद एक्सरसाइज 2.4। हमारा नेक्स्ट लेक्चर चालू होता है इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है लेक्चर में, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो डेफिनेटली कमेंट में डालिएगा। तो अगर मुझे कुछ में चेंजेस करना है तो वो भी करूंगा, कहीं कुछ और मैथ्स के टॉपिक में डाउट है तो वो भी डालिएगा, वो भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। बस देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।